नमस्ते दोस्तों। यहाँ पर हम लोग अभी क्लास 9th के साइंस का सब्जेक्ट की चैप्टर नंबर 1 के बारे का स्टडी करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अगर आप साइंस से जुड़े स्टडीज़ करना चाहते हैं या फिर किसी भी क्लास की स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी के लिए ये चैनल जो है उपलब्ध रहेगा। आप चाहे इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो, सभी के लिए ये उपलब्ध रहेगा। चलिए स्टडी करते हैं। ओके, as we look at our surrounding, we see a large variety of things with different shape and size and different texture. जब हम अपने आसपास चीज़ों को देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं जिनके अलग अलग रंग होते हैं, अलग अलग आकार, अलग अलग उनके शेप होते हैं। कोई बड़ा होता है तो कोई छोटा होता है, तो कोई बहुत छोटा होता है तो कोई बहुत बड़ा होता है। ऐसी चीज़ें भी होती है, यानी कि उनके साइज़ भी डिफरेंट साइज़ की होती है चीज़ें। टेक्सचर यानी कि उनका डिज़ाइन, उनका कलर, है ना, ये सारी चीज़ें भी अलग होती हैं। जैसे कि हम अभी यहाँ पर देखने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आप है इस रूम में। आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को आसपास देख सकते हैं, जो चीज़ें बिखरी हुई है। ये सारी अलग अलग चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर ये एक पेपर देख सकते हैं और यहाँ पर एक क्लॉक देख सकते हैं। क्लॉक सर्कल शेप में है, पेपर रेक्टेंगल शेप में है। ये पेपर है, ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बैग, इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, कलर देख सकते हैं, साइज़ देख सकते हैं। और यहीं पर एक पेंसिल है, उसका आप साइज़, उसका शेप और उसका कलर, टेक्सचर, डिज़ाइन, हर एक चीज़ देख सकते हैं। कितना डिफरेंस आपको मिलेगा दोनों में देखने को, ये दोनों कितने डिफरेंट हैं। ऐसे ही हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हमेशा देखने को मिलती हैं जो कि एक दूसरे से बहुत से तरीक़ों से अलग होती है। जैसे उनका कलर अलग हो सकता है, उनके साइजेस अलग हो सकते हैं, है ना, या फिर उनके शेप अलग हो सकते हैं। ठीक, ऐसे आपको बाहर भी देखने को बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। चलिए, ठीक, अब यहाँ तक समझ लें। ओके, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स is made up of material which scientists have named matter. देखिए, इस यूनिवर्स में यानी कि इस दुनिया में सारी की सारी चीज़ें, एवरीथिंग, सारी चीज़ें मटेरियल से बनी होती हैं। ठीक, जैसे कि हम बात करते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बेड है, यहाँ पर ये बैग है, पेपर है, क्लॉक है, एटलीस्ट ये जो ह्यूमन है, एक लड़की जो है, ये सारी की सारी चीज़ें किसी न किसी चीज़ से तो बनी होगी। पता नहीं हमें किस चीज़ से बनी है। अभी मान लो कि हमें नहीं पता है, ये अननोन है कि ये किस चीज़ से बनी है, अननोन है। ठीक, हमें नहीं पता है कि ये किस चीज़ से बनी हुई है। ये सारी चीज़ें, जैसे ये बैग हो गया, ये बेड हो गया, ये गर्ल हो गई, ये क्लॉक हो गया, ठीक, हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये तो पता है कि ये किसी न किसी चीज़ से तो ज़रूर बनी होगी। जैसे कि ये बैग पतले पतले धागों से बना हुआ है, ऐसे धागों को बुनते हैं और फिर उसका क्लॉथ बनाते हैं, ठीक, और फिर बैग को रेडी करते हैं। ऐसे ही ये बेड जो है वुड से बना है, लकड़ी से बना हुआ है, जो कि पेड़ से आया है। ऐसे ही ये ह्यूमन जो है, ये लड़की जो है, ये गर्ल, जैसे कि हम देख सकते हैं कि लड़की भी स्किन से बनी हुई है। स्किन है इसके पास, बोन है इसके पास, हेयर्स हैं इसके पास, नेल है ना, ब्लड है। तो ये सारी चीज़ें किसी न किसी चीज़ के थ्रू बनी हुई हैं, तो इनको ही हम कहते हैं मटेरियल। जितनी भी चीज़ें हैं इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मटेरियल से बनी हुई हैं। और इस मटेरियल को ही साइंटिस्ट
जो साइंटिस्ट हैं उसको मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं मटेरियल को वो लोग? साइंटिस्ट मैटर कहते हैं। ओके, तो साइंटिस्ट लोगों ने मटेरियल को कह दिया मैटर। ओके, द एयर वी ब्रेथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार, प्लांट्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये क्या है? मटेरियल से बनी हुई है। हवा जो हम सांस लेते हैं, खाना जो हम लोग खाते हैं, स्टोन हो गया, क्लाउड हो गया, स्टार हो गए, प्लांट्स हो गए और एनिमल्स, यहाँ तक कि छोटे छोटे जो पानी के ड्रॉप्स होते हैं, बूंद होते हैं, या फिर मिट्टी के या बालू के, सैंड के जो छोटे छोटे कण होते हैं, है ना, ये भी मटेरियल है और मैटर से बने हुए हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मैटर है। एवरीथिंग इज मैटर। अंडरस्टैंड? ओके, we can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. ओके, अब हमने ऊपर, यहाँ पर ऊपर जितनी भी चीज़ों की बात की, जैसे कि हमने बात की क्लाउड की, स्टोन की, फूड की, एयर की, स्टार्स की, प्लांट्स की, एनिमल्स, और भी बहुत सारी चीज़ों की बात की मान लो, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने जो ऊपर बात की है, जो या फिर जो हमारे आसपास रहती है, तो हम ये देख सकते हैं कि जब उनको कहीं पर रखा जाता है तो कुछ स्पेस को कैप्चर कर लेती है। ठीक, कुछ जगह को ऑक्यूपाई करती है ना। स्पेस को क्या कर लेती है? वो ऑक्यूपाई करती है। जैसे कि यहाँ पर एक टेबल, मान लो यहाँ पर एक टेबल है, उस टेबल पर मैं एक कार्डबोर्ड ला कर रखता हूँ, तो ये कार्डबोर्ड कुछ ना कुछ स्पेस जो है वो क्या कर लेगा? घेर लेगा। जगह को क्या कर लेगा? घेर लेगा। और ये स्पेस को सिर्फ टेबल पर ही नहीं बल्कि इसके ऊपर, टेबल के ऊपर जो जगह होगी, ये हवा जो है, जहाँ पर हवा थी, अब वो हवा को हटाकर ये कार्डबोर्ड फिट हो जाएगा, है ना। तो ये स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, यानी स्पेस को क्या कर लेता है? छेंक लेता है, कैप्चर कर लेता है। और जितने भी मटेरियल्स होते हैं उन सब में कुछ ना कुछ मास होता है, उनका कुछ वजन होता है। ठीक, जैसे कि हम कहते हैं कि जो ये वाटर है ये 1 kg है। ठीक, ये जो स्टोन है, लेट स्टोन है, एक स्टोन वो 2 kg का है। ठीक, ऐसे ही कुछ भी अगर चीज़ें होंगी तो उसका कुछ ना कुछ तो वज़न होता ही है ना। हम जानते हैं कि सभी चीज़ें मटेरियल से बनी हुई हैं, मैटर से बनी हुई हैं, है ना। तो उन सभी चीज़ों का कुछ मास होता है। ओके, दूसरे शब्दों में, यानी कि दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं, दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि मैटर के पास मास और वॉल्यूम दोनों होता है ना। मैटर दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम आपको पता होगा कि ये एक थर्ड डायमेंशनल चीज़ है वॉल्यूम। ठीक, जब कोई भी चीज़ स्पेस में जगह घेरती है तो उसको बोलते हैं उस वॉल्यूम। जैसे कि एक ग्लास है, उस ग्लास में पानी भरा हुआ है। जब हम उसमें एक बड़ा सा पत्थर डालेंगे तो ये पानी थोड़ा ऊपर आएगा। ऐसा क्यों होता है कि पानी ऊपर आ जाता है? ठीक, जब पत्थर को फिर बाहर निकालेंगे तो पानी क्या होगा? फिर से नीचे चला जाएगा। फिर से हम डालेंगे तो पानी फिर से ऊपर आ जाएगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जहाँ पर पानी था ना, जहाँ पर ये पानी था वहाँ पर अब पत्थर आ गया। अब पत्थर क्या करता है? सारी पानी को साइड बोलता है कि तुम लोग साइड साइड हो जाओ, है ना। जिससे क्या होता है कि पानी जो है वो ऊपर ऊपर की तरफ भागने लगते हैं, यानी कि बढ़ने लगते हैं, या फिर कहते हैं फ्लो करने लगते हैं। ठीक, और पत्थर जो है पानी को साइड कर देता है, धक्का देकर हटा देता है। तो वो जितना पानी को, जितने वाटर को वो धक्का देकर हटाता है, डिस्प्लेस करता है, उतना उसकी वॉल्यूम होती है। ठीक,
तो ये होती है वॉल्यूम, यानी कि वो कितना जगह को घेर सकता है इन द स्पेस। देखिए, अगर मैं अपने वॉल्यूम की बात करता हूँ, हर एक चीज़ की वॉल्यूम है, हर एक मैटर की वॉल्यूम है, ठीक। अगर मैं अपना वॉल्यूम की बात करता हूँ तो मैं एक बाथ टब में जाऊँगा, उसको पूरा भर लूँगा, ठीक, और उसमें जंप मारूँगा। जितना पानी बाहर आएगा ना उसको मैं, या बढ़ेगा उसको मैं मेजर कर लूँगा, उतना ही पानी जितना इकट्ठा होगा या बाहर आएगा, मेरे बॉडी का वॉल्यूम भी सेम होगा, उतना ही होगा। ओके, चलिए, आप लोग 9th में हैं तो इतना तो समझते ही होंगे कि वॉल्यूम क्या है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करूँगा, और मास क्या है आप लोग जानते ही हैं, ठीक। सो हमने यहाँ पर, तो अब हम इस पैराग्राफ से क्या हमने सीखा? हमने इस पैराग्राफ से सीखा कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास रहती हैं, वो उनके अलग अलग शेप हो सकते हैं, साइज हो सकते हैं, और डिज़ाइन हो सकती है, अलग टेक्सचर हो सकती है ना। ये सारी चीज़ें इस दुनिया में जो भी चीज़ें दिखती हैं, या हम ये चीज़ें हम देख रहे हैं हमारे अराउंड, हमारे चारों तरफ, ये सारी चीज़ें मटेरियल से बनी हुई है, जिसे साइंटिस्ट मैटर कहते हैं, या साइंस के लैंग्वेज में ही मैटर कहते हैं। जो हम सांस लेते हैं, हवा, खाना, पत्थर, बादल, तारे, प्लांट्स, एनिमल, वाटर के ड्रॉप, सैंड के छोटे से पार्टिकल, धूल के छोटे से कण, ये सारी चीज़ें क्या है? मैटर हैं, ठीक। मैटर जो होते हैं उनका कुछ वजन होता है, और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। क्या करते हैं? वो कुछ जगह को कैप्चर करते हैं, उनका कुछ वॉल्यूम होता है, उनका कुछ मास होता है, उनका कुछ वजन होता है, उनका साइज़ भी, शेप और साइज़ भी हो सकता है, ठीक। लेकिन चलिए आगे हम बात करेंगे कि शेप और साइज़ के बारे में। ओके, सिंस अर्ली टाइम ह्यूमन बीइंग since early time human beings have been trying to understand their surrounding। देखिए, पुराने समय में इंसान जो थे वो अपने सराउंडिंग को, अपने चारों तरफ की चीज़ों को समझने की कोशिश करते थे। जैसे कि हम आज भी हम अपने आसपास चीज़ें देखते हैं, जब हम बचपन में होते हैं या छोटे होते हैं, नौसिखिया होते हैं, है ना, तो हम पूछते हैं अपने बड़ों से या अपने पापा मम्मी पेरेंट्स किसी से भी कि ये क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका यूज़ क्या है, हम ये सारी चीज़ें पूछते हैं, ठीक। तो पुराने समय में इंसान, ह्यूमंस, अपने सराउंड की चीज़ों को, अपने आसपास की सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करते थे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके, उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते थे। अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। देखिए, हमारे भारत के जो पुराने फिलोसोफर्स रहे हैं, हमारे भारत में पुराने फिलोसोफर्स, ठीक, उन्होंने मैटर को 5 बेसिक कैटेगरी में बांटा है। 5 मुख्य एलिमेंट्स में बांटा है, अवयवों में, या कहे कि भागों में बांटा है, ठीक, जिसको वो कहते हैं पंच तत्व। क्या कहते हैं वो? पंच तत्व। आपने ये वर्ड सुना होगा, पंच तत्व, है ना। इंडियन फिलोसोफर्स मैटर को 5 कैटेगरीज में बांटा है, उसको पंचतंत्र बोलते हैं, पंच तत्व सॉरी बोलते हैं। फर्स्ट वन इज एयर, अर्थ, सेकंड, थर्ड वन इज फायर, फोर्थ इज स्काई, एंड फिफ्थ इज वाटर। ये हो गए 5 तत्व, ठीक। सो इंडियन फिलोसोफर्स ने मैटर को 5 भागों में बांटा, या 5, ठीक है, पंच तत्व उसे कहा उन्होंने एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ये 5 पंच तत्व हैं, ओके। अकॉर्डिंग टू दैम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग, ओके, everything living or non-living was made up of these 5 basic element, okay। उन्होंने कहा, जो इंडियन फिलोसोफर्स थे उनके अनुसार, या उन्होंने कहा ऐसा कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें दुनिया में,
चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो। ओके, वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई थी। ठीक, यानी कि पंच तत्व से ही दुनिया की हर एक चीज़ें बनी हुई है, उनका ऐसा मानना था। अब ये तो थे इंडियन फिलोसोफर्स। ओके, अब हम आते हैं ग्रीक के फिलोसोफर्स क्या सोचते थे मैटर को लेकर। ठीक है, तो एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर यानी कि पुराने समय के ग्रीक जो एक जगह है, जैसे कि हमारा एक इंडिया देश है वैसे ही ग्रीक, तो ग्रीक फिलोसोफर्स जो थे उनका क्या सोचना था मैटर के बारे में, आइए वो देखते हैं। तो ग्रीक फिलोसोफर्स हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ओके, तो जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे उन्होंने कुछ मिलता जुलता ही मैटर का क्लासिफिकेशन किया था, यानी कि वर्गीकरण किया था। ओके, मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड two type of classification of matter based on their physical property and chemical nature। तो अब एंशियंट फिलोसोफर्स जो थे उन्होंने भी कुछ इंडियन फिलोसोफर्स की तरह ही इसको क्लासिफाई किया था। ठीक, लेकिन मॉडर्न डे आज के युग में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसे इवॉल्व किया है 2 तरीके से। ठीक, साइंटिस्टों ने, आज के साइंटिस्टों ने इसे 2 तरीके से और आगे बढ़ाया है। उन्होंने इसे मैटर्स को क्लासिफिकेशन किया है उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उनके केमिकल नेचर के ऊपर, दो दो गुणों के आधार पर, 2 प्रॉपर्टीज़ के बेस पर उनको क्लासिफिकेशन किया गया है, उनको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आप देख सकते हैं जो ऊपर ही से दिख जाती है वो सारी चीज़ें, जैसे उनका आकार क्या है, उनका रंग क्या है, उनका साइज़ क्या है, वो कैसे चलते हैं, कैसा व्यवहार है, नरम है, गर्म है, ठंडे हैं, कठोर है, ये सारी चीज़ें, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है जो हमें बाहर से ही पता चलती है। और केमिकल नेचर जो होता है वो मैटर जो है सिर्फ नेचर में दिखाती है और रिएक्शन करते समय दिखाती हैं। ठीक, सो ये हम नॉर्मली इस केमिकल नेचर को ऐसे ही फील नहीं कर सकते, ऑब्जर्व कर सकते हैं लेकिन हम उसे परफेक्टली फील नहीं कर सकते। ठीक, ओके, इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, सो ये जो केमिकल नेचर है, ये मैटर की ये जो प्रॉपर्टी होती है वो हमें 9th क्लास में फ़िलहाल इस चैप्टर में तो नहीं पढ़ना है। हम अभी सिर्फ पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैटर के। ठीक, यहाँ पर ये कह रहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर ही पढ़ेंगे। केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सबसेक्वेंट चैप्टर। ओके, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो केमिकल नेचर है मैटर का ये हम बाद के चैप्टर्स में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया इस चैप्टर का, और अब हम आपसे बताएंगे कि देखिए इसका शॉर्टकट में बात करते हैं। देखिए, जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, टेबल है, वॉच है, कार है, ट्री है, या फिर एनिमल्स हैं, ठीक, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैटर से बनी हुई हैं। ठीक, और इन मैटर्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, 2 कैटेगरीज से बांटे हैं, एक उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से और एक उनके केमिकल प्रॉपर्टीज से। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज से। जबकि हम पहले क्या जानते थे कि इंडियन फिलोसोफर्स ने पंच तत्वों का कॉन्सेप्ट रखा था, पंच तत्व। ठीक, और ग्रीक फिलोसोफर्स भी कुछ इसी तरीके का मिलता जुलता, ग्रीक फिलोसोफर्स जो थे इसी तरीके का मिलता जुलता कॉन्सेप्ट भी वो भी रखते थे। लेकिन आज के डे में नाउ हमने 2 कैटेगरीज, 2 तरीके से कैटेगराइज किया है मैटर को। ठीक, ये है बेसिक नॉलेज ऑफ आवर। ओके, नाउ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, अंडरस्टैंड। अब हम फिजिकल, जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि हम केमिकल नेचर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे मैटर के। यानी कि अब हम
उसकी फिजिकल नेचर के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि जितनी भी चीज़ें होती हैं, है ना, मटेरियल्स मैटर से बने होते हैं, और ये मैटर्स जो होते हैं ये छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं। ठीक, जैसे कि आप एक ब्रिक को ले लीजिए। जब आप एक ईंट के बारे में बात करते हैं, ओके, जब हम बात करते हैं एक ईंट के बारे में, जैसे कि एक ब्रिक हो गया, जैसे कि हम बात करते हैं एक ब्रिक के बारे में, ठीक, तो हम जानते हैं कि ये मिट्टी के ढेर, जो मिट्टी होती है उसको हम लोग पानी से मिक्स करते हैं और फिर उससे एक ब्रिक बनाते हैं। ठीक, एक ब्रिक बनाते हैं। और हम जानते हैं कि मिट्टी भाई क्या होती है, तो एक धूल होती है, और धूल जो छोटे 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 ऐसे धूल के कण होते हैं, है ना, जो हवा में उड़ते हैं। जब गाड़ी चलती है सड़क पे, तो हवा में जब गाड़ी चलती है सड़क पर, तो हवा में बहुत सारे धूल उड़ते हैं, हम उसे आराम से देख भी सकते हैं, है ना, जब धूल उड़ती है तो हम उसको देख सकते हैं ना भाई। तो ये मिट्टी क्या होती है, ये इन्हीं धूल के छोटे छोटे कणों का बहुत बड़ा ढेर होता है। ठीक, जो मिट्टी होता है ये छोटे छोटे कणों का क्या होता है, ढेर होता है, और इसी को हम लोग वाटर के साथ मिक्स करके और उसके बाद ब्रिक बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ब्रिक है, जो ईंट है ना, ये जो ब्रिक है भाई किस चीज़ से बनी हुई है, तो ये धूल के छोटे छोटे कणों से बनी हुई है कि नहीं। अब जो कि एक ईंट ही धूल के छोटे छोटे कणों से बनी हुई है, तो ऑब्वियसली हमारा घर भी छोटे छोटे कणों से ही बना है कि नहीं। अब हमारा घर जो है वो भी तो छोटे छोटे कणों से ही बना है, क्योंकि हमारा घर छोटे छोटे ईंट से बना हुआ है ना, और ये ईंट छोटे छोटे कणों से बना हुआ है, तो फिर ये घर भी छोटे छोटे कणों से बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज़, ओके, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज़, ये घर हो गया, है ना, घर बहुत बड़ा भी हो सकता है, 10 मंजिले का, 20 मंजिले का। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि दुनिया की जो बड़ी से बड़ी चीज़ है, जो वो भी छोटे छोटे कणों से बनी हुई है कि नहीं। क्योंकि ये इतना बड़ा घर हमें दिखाई देता है, वो आप इमेजिन करिए वो कितने छोटे कण से बना हुआ है कि नहीं। सो ऐसे ही तो ये कहता है कि मैटर जो होता है ना, ये मैटर जो है ये छोटे छोटे क्या कणों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, छोटे छोटे कणों से बना हुआ है। ओके ना, आगे बढ़ते हैं। सो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, टीनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है। ओके, ऐसे ही सारी की सारी चीज़ें बने हुए हैं, जैसे कि एक धूल के कण से ईंट और ईंट से घर, तो घर भी धूल के कणों से बना हुआ है, बस थोड़ा मेथड अलग है ना, प्रोसेस अलग है, लेकिन बना तो वही उन्हीं चीज़ों से है। ओके, बात कर आगे चलते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट, ओके, फॉर अ लॉन्ग टाइम two school of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continued like a block of wood, whereas ओके चलिए, लंबे समय के लिए बात कर रहा है कि दो स्कूल थे, है ना, दोनों के अपने अपने मैटर को लेकर बातें थी। ठीक, जैसे मान लो कि स्कूल को हम लोग रिप्लेस करके दो लोग बोल देते हैं। ठीक, जैसे मान लो दो लोग थे, है ना, एक स्कूल यानी कि एक आदमी का मानना था, वो इसमें विश्वास रखता था कि जो मैटर होता है ये कंटिन्यूअस है, लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, है ना। ये मतलब कि जो मैटर होता है, कोई भी चीज़ें होती हैं वो कंटिन्यू बनी होती है, यानी कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं होती, यानी छोटे छोटे कणों में नहीं होती। ठीक, और वहीं पर दूसरे का सोचना ये है कि मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। समझे, यानी कि एक आदमी कहता है कि ये जो चीज़ें हैं दुनिया में, मैटर जो है वो
एक ही चीज़ कंटिन्यूअसली बनी हुई है। जैसे कि हम एक बात करते हैं कि ये यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि हम बात करते हैं, पहले ये रफ कर दें। ओके, चलिए, जैसे कि ये बात करते हैं कि यहाँ पर एक लाइन है, ये है कंटिन्यूअस लाइन। इसमें आपको कोई भी दरार वरार नहीं दिख सकती, कोई भी गैप है ना नहीं दिख सकता, एकदम परफेक्ट कंटिन्यूअस लाइन बोलेंगे। और यहीं पर दूसरी तरफ है ये लाइन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें छोटे छोटे दरारें जो हैं ये आपको दिख सकती हैं, ठीक। जबकि यहाँ पर इस लाइन में वो सारी चीज़ें नहीं दिख सकती, नहीं दिखेंगी दरारें या गैप जो है। तो ये जो है, तो ये जो लाइन है ये है कंटिन्यूअस लाइन, अंडरस्टैंड। ये जो लाइन है ये है कंटिन्यूअस लाइन, जबकि ये जो लाइन है ये है डिसकंटिन्यूअस लाइन। यानी कि ये कंटिन्यू नहीं है, लगातार नहीं है, बल्कि ये छोटे 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 पार्टिकल्स से बना हुआ लाइन है, ठीक। तो दो लोग थे, एक कहता था कि भाई मैटर जो होती है वो कंटिन्यूअस होती है, और दूसरा कहता है कि मैटर जो होती है वो छोटे छोटे कणों से बनी होती है। अब हम जानते हैं कि कौन सही है, क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि नहीं मैटर के बारे में, तो हमें पता है कि कौन सही बोल रहा है। ओके, तो चलिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं छोटा सा अपने घर पर मैटर को लेकर, और फिर डिसाइड करेंगे कि दोनों में से कौन सही है ना। दो जो स्कूल हैं वो दोनों स्कूल में से कौन सही बोल रहा है, ठीक। तो ये एक्सपेरिमेंट करते हैं हम अपने घर पर, और उसके बाद फैसला करेंगे कि मैटर कंटिन्यूअस होता है या पार्टिकुलेट होता है, यानी कि पार्टिकल्स का बना होता है, या कंटिन्यूअस होता है। चलिए एक्टिविटी के बारे में अब आते हैं। ओके, द एक्टिविटी इज़ 1.1, यानी कि पहले चैप्टर का पहला एक्टिविटी। ओके, हमें एक 100 ml का बीकर लेना है, यानी कि एक कटोरी ले लेंगे, ठीक। उस बीकर को आधा भर देना है पानी से, है ना, और फिर मार्क कर देना है कि हमने पानी कहाँ तक भरा है। हम क्या कर लेंगे, एक कांच का ग्लास ले लेंगे, ठीक। एक कांच का ग्लास लेंगे, कांच का ग्लास ले लेंगे उसमें, और एक कांच का ग्लास लेंगे, ठीक। हमने एक ले लिया कांच का ग्लास, और उस ग्लास में हम भर देंगे थोड़ा सा पानी, और उसको क्या कर लेंगे, मार्क कर देंगे कि हमने यहाँ तक पानी को क्या किया है, भरा है, ठीक। उसके बाद हाँ, फिल्ड बीकर हाफ विद वाटर एंड मार्क द लेवल। ओके, हमने मार्क कर लिया लेवल को, ठीक। डिज़ोल्व सम सॉल्ट और शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। ओके, अब हम इस पानी में क्या कर लेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा वेट एक मिनट, थोड़ा सा सॉल्ट जो है इसमें डालेंगे, ठीक। ओके, थोड़ा सा सॉल्ट इसमें डालेंगे, और एक ग्लास की रॉड, एक कांच की छड़ी ले लेंगे, है ना, एक कांच की छड़ी ले लेंगे, और उससे इसको क्या कर लेंगे, मिक्स कर देंगे। ओके, ये हो गया। हम कांच की छड़ी लेंगे और उससे मिक्स कर देंगे, ठीक। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, और फिर हम चेक करेंगे कि क्या पानी जो है वो अपने लेवल से उठा है, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, ठीक। अगर हम बहुत एक चुटकी अगर नमक डालेंगे तो क्या पानी इतना बढ़ेगा कि हम लोगों को दिखेगा, नहीं। तो हम क्या करेंगे कि 2 चम्मच डालेंगे इसमें नमक, उसको फिर चम्मच से ही मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक। और मिक्स होने के बाद जब नमक पानी में पूरे तरीके से मिल जाएगा, तब हम देखेंगे कि क्या पानी जो है ऊपर थोड़ा सा बढ़ा है। ओके, व्हाट डिड यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट। अब आप क्या सोच रहे हो कि उस जो नमक है उसके साथ क्या हुआ, वेयर डज इट डिसअपियर। ये जो नमक जो हमने इसमें डाला है वो कहाँ गायब हो गया, है ना। अब जो हमने नमक डाला घुलने के बाद वो तो हमें दिखेगा नहीं ना, तो वो कहाँ गायब हो गया, वो कहाँ चला गया नमक।
डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या पानी का जो लेवल है वो ऊपर उठा, है ना। ओके चलिए आगे देखते हैं। और वाटर में यहाँ पर डाला गया है नमक, उसको फिर अच्छे से मिक्स किया गया है, और जैसे कि आप स्पून में देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने कहा था स्पून से नमक डालेंगे या फिर चीनी डालेंगे, है ना। हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर, दिस इज़ इलस्ट्रेटेड। अब उसके बाद मिक्स करके हम उस चम्मच को बाहर निकालेंगे तो देखेंगे कि वो गायब हो जाएगा। सो हम देखेंगे कि जो पानी है हल्का सा ऊपर उठ जाएगा, ठीक, और जो नमक होगा वो इसी में क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, घुल जाएगा। अब ये जो नमक है, नमक भी छोटे 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 कणों से बने होते हैं, इतने छोटे कण होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देंगे घुलने के बाद। सो वो पानी में मिक्स हो जाते हैं, और पानी में मिक्स होते हैं तो ये कण जो हैं छोटे छोटे हैं, लेकिन इकट्ठा थे तो एक चम्मच, है ना, एक चम्मच हो गए थे। जब ये अलग अलग हो गए तो छोटे छोटे दिखने लगते हैं, तो गायब जैसे दिखने लगते हैं। लेकिन उन्होंने इस पानी के लेवल में जितना हम नमक डालें उतने ही लेवल पानी का बढ़ा होगा। अगर 2 चम्मच डालते तो और ज़्यादा बढ़ जाता, 3 चम्मच डालते तो और ज़्यादा पानी का लेवल ऊपर बढ़ जाता, है ना, ठीक। ओके, हाउ स्मॉल आर देज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब चलिए अब बात करते हैं कि अगर मैटर जो है पार्टिकल से बने हुए हैं तो ये पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं, है कि नहीं। दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन ऑफ आवर थॉट्स। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे, ये हमारे इमेजिनेशन से भी ज़्यादा छोटे होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। यानी कि ये इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते, ठीक। अभी आप कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि अभी आप छोटे क्लास में हैं। जब आप हाई क्लास में जाओगे, है ना, तब आप इस बारे में कल्पना करना सीख जाओगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं कितने छोटे होते हैं। चलिए अब अपनी स्टडी यहीं तक आज की सीमित रखते हैं।